संन्यासस्य महाभाव तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेशे पृथक्केसि निषीदनम्। अर्जुन बोले, हे महाभाव, हे अंतर्यामिन, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। श्री भगवान वाच काम्यानां कर्माणां न्यास संन्यासस् कवयो विदु सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणा। श्री भगवान बोले, कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। त्याज्य दोष वादित्य के कर्म पाहुर मनीषणाम यज्ञ ज्ञान तप कर्म न त्याज्यमिति चापरे। कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त है, इसलिए त्यागने युक्त है, और दूसरे विद्वान कहते हैं यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। निश्चय शृणु में तत्र त्यागे भरत उत्तमम त्यागो ही पुरुषस् व्याघ्र त्रिविधम संप्रकृतिम। दानों में सबसे पहले हे अर्जुन, हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग, इन दोनों में सबसे पहले तू त्याग के विषय में सुन। तू मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग सात्विक, राजसिक और तामसिक तीन प्रकार का कहा गया है। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्य कार्यम एव तत् यज्ञोदान तपश्चैव पावनानि मनीषिणीम्। यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुष को पवित्र करने वाले हैं। एतन्नामपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि इति मे पार्थ निश्चितं मनोत्मन। इसलिए हे पार्थ, यज्ञ दान और तप रूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए, ये मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। नियतस्तु संन्यासस्य कर्मणो न उपपद्यते मोहतस्य परित्यागस्य परिकीर्ति। निषिद्ध और काम्य कर्मों का तो स्वरूप से त्याग करना उचित ही है, परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है, इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। दुखम इत्येव यत् कर्म काय कलेश भयात् त्यजेत स कृत्वा राजसम त्यागम न त्याग फलम लभेत। कुछ कर्म है जो सुख दुख रूप ही है, ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक कलेश के भय से कर्तव्य कर्मों को त्याग दे, ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता। कार्यम मितम एव यत् कर्म नियते क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलम चैव स त्याग सात्विको मत। हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इस भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वह सात्विक त्याग माना जाता है। न चेष्टम कुशलम कर्म कुशले नानु च ददते त्यागी सत्व समाविष्टो मेघावि छिन्नम संशय। जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्वगुण से युक्त पुरुष संशय रहित बुद्धिमान और सच्चा त्यागी। न ही देवव्रताम सक्यम त्यक्तु कर्माण्य शेषते यस्तु कर्म फल त्यागी से त्यागी तय भी दीते। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है, इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है, ये कहा जाता है। अनिष्ट मिष्ट मिश्रम से त्रिविधम कर्मणं फलम भवत्या त्यागी नाम प्रेत्य न तो सन्यासी नाम कश्चित्। कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा बुरा और मिला हुआ ऐसे तीन प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। पंचेतानि महाबाहो कर्णानि निबोध में सांख्यते कृत्यांते प्रोक्त्यानि सिद्धे सर्व कर्मणाम। हे महाबाहो,
संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए, उनको तू मुझसे भली भांति सुन। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथगिनम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। इस विषय में अर्थात कर्मों के सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के करण एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं, वैसे ही 5वां हेतु दैव है। शरीर वांग्य में नौभिर्तक्तर कर्म प्रारंभते नरे न्याय्यम व विपरीतम व पंचेते तस् हेतु। मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्र अनुकूल अथवा विपरीत जो भी कर्म करता है, उसके ये 5 कारण हैं। तत्रैव साति कर्ताराम आत्मानाम केवलम तुये पश्चात्कृत बुद्धित्वान् स पश्यन्ति दुर्मति। परंतु ऐसा होने पर जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता। यस्य न अलंकृतो भाव बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वान अपि स इमा लोकान हंति न निबध्यते। जिसके पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है, जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिप्यमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मार कर भी वास्तव में न तो मारता है और न ही पाप से बंधता है। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म च ओदना कर्णम कर्म करतेति त्रिविधम कर्म संग्रह। ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय, ये 3 प्रकार की कर्म प्रेरणा है। कर्ता, करण और क्रिया, ये 3 प्रकार के कर्म संग्रह हैं। ज्ञानम कर्मम तु कर्ता च त्रिधेव गुणा भदेत और प्रोच्यते गुण संख्या ने यथा वैशृणु तान्यापि। गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से 3 प्रकार ही कहे गए हैं, उनको भी तू मुझसे भली भांति सुन। सर्वभूतेषु येन एकम भाव्यम अव्यम इक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा भाव को विभाग रहित समभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक जान। पृथक केन्तु यज्ञ ज्ञानम नाना भावन पृथ्वीज्ञान वेति सर्वेषु भूतेषु तज ज्ञानम विद्धि राजसम। किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। यतु कृत्सन वदे कस्मिन् कार्ये संकट में हेतु कर्म अतत्वार्थ वदल पंच तत्व समुदाहृतम। परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण सदृश आसक्त है तथा जो बिना युक्ति वाला तात्विक अर्थ से रहित और तुच्छ है, वह तामस कहा गया है। नियतम संगरहित आरोग्य द्वेषकृतम अफल प्रेप सुना कर्मम यत् सात्विकम उच्यते। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ है और कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा